जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है, इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। प्रेगनेंसी रुकने का बहुत बड़ा संकेत तब होता है जब महिलाओं के शरीर में बढ़ रहे जो हार्मोन है वो अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़ती है बीटा एचसीजी की मात्रा। बीटा एचसीजी अगर बढ़ रही होती है तो वो उसकी जो सैंपल्स होती हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी आ जाती हैं और साथ ही साथ यूरिन में भी उसका सैंपल आना शुरू हो जाता है। अब जिनको डॉक्टर से वो कंसल्ट करके हैं 3-4 महीने 5 महीने से जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनको ब्लड टेस्ट के द्वारा अर्ली अगर प्रेगनेंसी होती है तो उससे ही उनको पहले पता चल जाता है कि उनने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, क्योंकि बीटा एचसीजी का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है और ये हर एक दिन मल्टीप्लाई होता है। मतलब आज अगर वैल्यू 5000 है तो अगले दिन वो 12000 भी हो जाएगी, 14000 भी हो जाएगी। तो ये कह पाना मुश्किल है और ब्लड स्ट्रीम में बहुत ही जल्दी आपका डिटेक्शन हो जाता है। लेकिन 98% केसेस में होता क्या है कि आपकी जो ब्लड का सैंपल जनरली महिलाएं नहीं लेती हैं, वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का इस्तेमाल करती हैं और यूरिन में आपको बीटा एचसीजी के सैंपल आराम से दिख जाते हैं। और वो जो किट आप इस्तेमाल करते हैं उसका सिर्फ यही काम होता है कि आपके यूरिन में अगर बीटा एचसीजी की मात्रा बढ़ी है यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो वो डबल लाइन शो होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी जो तमाम प्रोसेस है अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी अनयूजुअल आपके शरीर में अगर आपको दिखाई दे रहा है इम्प्लांटेशन के बाद से, जो कि जनरली नहीं होता था, तो आप अपने यूरिन के ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि यूरिन पे भी बहुत असर पड़ता है किसी प्रेग्नेंट महिलाओं को। क्योंकि जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो यूरिन सैंपल में कुछ बदलाव आते हैं, जो कि मैंने आज इस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो कि आपको यूरिन सैंपल में दिखाई देंगे। और अगर ये इस तरह के बदलाव आपके शरीर में आ रहे हैं तो एक बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप करने वाले हैं या सोच रहे हैं तो आप इमीडिएटली इस्तेमाल करिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको शायद प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करने का सबसे राइट टाइम होता है कि अपने पीरियड को मिस हो जाने दीजिए और करीब 4 से 5 दिन के बाद आपको टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन एक्यूरेसी के लिए अगर आप 1 हफ्ते भी वेट करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रेगनेंसी में आपकी यूरिन का बहुत बड़ा रोल होता है। यूरिन में वो सारे सैंपल आपको दिखाई दे जाते हैं। अब होता क्या है कि जब अगर आपका इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस की वॉल पे जब नन्हा सा जगोट चिपकता है, उसके बाद से प्रेगनेंसी के हार्मोन तेज़ी से बढ़ते हैं। जब वो बढ़ते हैं तो होता क्या है कि आपकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको ज़्यादा लगेगी। जैसे दिन भर में अगर आप 4 से 5 बार नॉर्मली अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो आप देखिएगा कि एवरी 2 आवर, एवरी 1 आवर के बाद आपको यूरिन पास होने की इच्छा कर रही है। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई। अगर आपकी नॉर्मल पानी की इनटेक है, बिल्कुल आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि बहुत ज़्यादा आपने पानी पी लिया, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर का इनटेक करते हैं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास होती है। लेकिन नॉर्मल केसेस में भी अगर आपको कई बार बाथरूम जाने की इच्छा कर रही है तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी की बहुत बड़ी निशानी होती है। और ये निशानी ऐसी है जो 98% महिलाओं को ज़रूर फील होती है। इनफैक्ट ये नंबर बहुत बड़ा है और ऐसी बहुत कम महिलाएं होंगी जिनको यूरिन की फ्रीक्वेंसी नहीं आती होगी, बार बार यूरिन जाने की इच्छा। और जब वो यूरिन पास करती हैं तो आपको लगेगा कि आपकी यूरिन थोड़े से गाढ़े हो रहे हैं, क्योंकि कई बार जब अगर आप पानी का इंटेक लेते हैं तो आपकी जो यूरिन होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन जब अगर आप नॉर्मल कंसिस्टेंसी में है, बिल्कुल एकदम आपकी जो भोजन की क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी भी आपने नहीं बढ़ाई है, या फिर बिल्कुल आपकी नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल जा रही है और आप देखिएगा कि आपकी यूरिन गाढ़ी होना शुरू हो गई। मतलब इतने फ्रीक्वेंसी के बाद अगर आपने बार बार आप यूरिन पास भी कर रहे हैं, फिर भी आप देखिएगा कि एवरी यूरिन जब आप पास करते हैं तो उस टाइम पे आपकी यूरिन का जो गाढ़ापन है वो आपको फील होगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी यूरिन में हल्की फुल्की सी झाग जैसी भी बन सकती है, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि यूरिन की वजह से भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके कुछ ना कुछ लक्षण आपको यूरिन में दिखाई देते हैं। लेकिन ये प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में अगर आपको झागदार टाइप की यूरिन आ रही है तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइम पे आप सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करिए। अगर डबल लाइन आती है, और जो अगर क्या वो आएगी ही आएगी, डबल लाइन आती है तो उसके बाद आप डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या कि आप नॉर्मली जिस तरह से यूरिन पास करते हैं आपको उतनी बुरी स्मेल नहीं आएगी। लेकिन जब अगर अब इस टाइम पे जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको उसकी स्मेल भी थोड़ी सी फाउल लग सकती है। जैसे जनरली क्या होता है कि स्मेल जो होती है वो ठीक है,
चलता है, लेकिन आप देखिएगा कि अब मेरी यूरिन इतनी गंदी क्यों स्मेल आ रही है, क्या मैंने ऐसा खा लिया, क्या मैंने ऐसी पानी पी लिया, ऐसे तो कुछ नहीं खाया। जब इस तरह के विचार मन में चलते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके जो सेंसेस होते हैं, खास करके ये स्मेल वाली जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो लहसुन की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, या कोई भी ऐसी तमाम तरह की बहुत सारी फूड आर्टिकल हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी स्मेल आपको तुरंत से रिकॉग्नाइज हो जाती है, तुरंत आप पकड़ पाते हैं कि ये स्मेल बहुत ही बुरी है, आपको एवर्जन फील हो रहा है। उसी तरह से आपकी स्मेलिंग जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ती है तो आपका खुद का यूरिन जो कि बिल्कुल नॉर्मल ही स्मेल कर रहा होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी स्मेलिंग कैपेसिटी जब हाई हो जाती है तो आपको नॉर्मल यूरिन भी बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आपको फील हो सकता है। तो ये सारे भी जो सिम्टम है वो आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम है। और आपकी इम्प्लांटेशन के बाद से शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी ब्लोटिंग, इंडाइजेशन होना, खाने को लेके अरुचि होना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और साथ ही साथ अगर आपको यूरिन में भी ये सारे बदलाव दिख रहे हैं और आपके पीरियड भी मिस हो गया है तो 110% आपकी प्रेगनेंसी है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मे बी ये शायद एक खुशनुमा एक समय आने वाला है आपके साथ। भगवान करे कि आप वो जो मैजिकल लाइन देखने के लिए इतने दिन से तरस रहे हैं, वो 2 मैजिकल लाइन आपको ज़रूर दिखे और आपके घर में भी खुशियाँ आए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हाईली एक्टिव हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर विजिट करिएगा। और फेसबुक का जो मेरा पेज है सेम नेम से है, ट्विंस माई वर्ल्ड, तो उसको भी आपको देखना और विजिट करना, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली हैं। जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा मेरा पूरा परिवार और भी ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप सबकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुके, अब ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल न जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।